हाउ टू बाई लिस्टेड बॉन्ड। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो में बॉन्ड्स के बारे में बता दूं। बॉन्ड्स मतलब डिवेंचर होता है, जो कंपनी लोन लेती है और आपको सिक्योरिटी इशू करती है तो उसको बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। इन कॉर्पोरेट फाइनेंस अ डिवेंचर इज इशूड बाय लार्ज कंपनीज टू बोरो मनी। वो क्यों इशू करती है? क्योंकि उनको बोरो करना है और आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वो देती है, ठीक है, फाइन। अगर आपने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा है, अगर आप अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बॉन्ड खरीद के दिखाऊंगा 1000 रुपए का। अगर आपने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा है और 10% कूपन है 10 साल के लिए, तो आपको हर साल कितना मिलेगा? हर साल आपको 100 रुपए मिलेगा और 10 साल बाद आपको 1000 रुपए वापस लौटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी रिस्क बहुत कम होती है, इसलिए इक्विटी और बॉन्ड्स में कम रिस्क किसकी होती है? बॉन्ड्स की, ठीक है, फाइन। आज हम लोग एक बॉन्ड खरीदने वाले हैं, NHAI या हुडको। कोई भी कंपनी उठाते, आपने सुना है हुडको का टैक्स फ्री बॉन्ड? हुडको का टैक्स फ्री बॉन्ड आया था, ये तो इश्यू हो गया होगा। अगर हम लिस्टेड बॉन्ड खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ऑलरेडी इश्यूड ना? यस और नो? मैंने आपको बॉन्ड आईपीओ भी खरीदना सिखाया है। अभी हम लोग लिस्टेड बॉन्ड खरीद रहे हैं जो ऑलरेडी इशूड है, ठीक है। ये इशू कब हुआ था? पहले इशू हुआ था। आइए अब हम लोग सबसे पहले अपना आईडी पासवर्ड ऑन करते हैं यहां पर। तो आइए हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में हम लोग आ चुके हैं। अब हमें डेट में जाना पड़ेगा, डिबेंचर में जाना पड़ेगा। बॉन्ड को खरीदने के लिए हमें डिबेंचर को क्लिक करना पड़ेगा। हम डिबेंचर क्लिक कर रहे हैं, हमने डिबेंचर क्लिक किया। हमें बाई करना है या सेल करना है? बाई करना है। यहां पर कौन से डिबेंचर्स मिलेंगे? लिस्टेड डिबेंचर्स, लिस्टेड बॉन्ड्स। कोई भी जाकर बाई और सेल कर सकता है आफ्टर आईपीओ। आईपीओ के बाद कंपनी क्या करती है? बॉन्ड्स को लिस्ट कर देती है, ठीक है। तो हमने बाई किया, ठीक है। अब हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि एनएससी में बाई करना है, बीसी में बाई करना है। लेट से हमने एनएससी सेलेक्ट किया कि हम एनएससी में बाई करना चाहते हैं, ठीक है। हम एनएससी में बाई करना, आप कंपनी का नाम हमें लगाना पड़ेगा, कौन सी कंपनी का आप बॉन्ड खरीदना चाहते हो। लेट से मैंने एक सर्च किया हुडको, मैंने सर्च किया हुडको, मैं हुडको कंपनी का बॉन्ड बाई करना चाहता हूं। लेट से इसके भी अलग अलग सीरीज होते हैं, किसी में कूपन रेट ज्यादा, किसी में कूपन रेट कम, वगैरह वगैरह, ये आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले N8 सीरीज आ रहा है, तो इसका जो दिखाया जा रहा है 7.64% यहां पर इंटरेस्ट है। 7.64% आपको कूपन मिलेगा यहां पर। इश्यू प्राइस कितना है? आप पढ़िए पहले फटाफट अच्छे से सारा, आप सारा डिटेल पढ़िए, क्योंकि सारी चीजें हम लोग ने ऑलरेडी क्लास में कवर करी है। सारी चीजें हम लोग ने क्लास में कवर की है, अब हम उसको प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। अब हम लोग प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, सारी चीजें हमने क्लास में कवर की है, अब हम लोग उसको प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। इशू प्राइस कितना? जब इशू हुआ होगा तो कितने में हुआ होगा? 1000 में। 2016 में इशू हुआ, ये 2016 में इशू हुआ था। एनुअल पेमेंट है कि हाफ ईयरली पेमेंट है? एनुअल पेमेंट है। पुट कॉल फ्यूचर भी आपको पता है क्या होता है? कॉलेबल बॉन्ड और पुटेबल बॉन्ड, ठीक है। रिमार्क्स और अभी कुछ नहीं दिया हुआ है। व्हाट इज B0? व्हाट इज प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड? 1203.21 इज द प्राइस। तो ये थोड़ा ज्यादा मांग रहा है, प्रीमियम मांग रहा है, बोलो यस। क्योंकि ये टैक्स फ्री बॉन्ड है। सबसे पहले तो टैक्स फ्री बॉन्ड में आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। तो हाई टैक्स ब्रैकेट के लोग होते हैं जो 35% 40% टैक्स देते हैं, उनको ऐसे बॉन्ड्स लेने चाहिए, क्योंकि इनको जो जब इंटरेस्ट मिलेगा तो उनको कोई उसमें टैक्स नहीं देना है, ठीक है, फाइन एकदम। तो आइए हम लोग बॉन्ड बाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कितना क्वांटिटी बाई करना है। हमने कहा कि हमें एक क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं, ठीक है, एक क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर गेट कोट लिया और मैंने बायर सेलर को देखा, क्या बायर सेलर है। फटाफट बायर सेलर को देखिए, बेस्ट बाई और बेस्ट सेल को आप देखिए, फटाफट बेस्ट बाई और बेस्ट सेल को आप देखिए, बताइए बेस्ट बाई और बेस्ट सेल। बेस्ट बाई और बेस्ट सेल, तो बताइए हम बाई करना चाहते हैं तो बाई हम कम में करना चाहेंगे। बायर अभी कितने में खड़ा है? 1204 रुपए में बायर खड़ा हुआ है और बेचने वाले कितने में खड़े हुए? 1213 रुपए 90 पैसे। इससे आपको यह भी पता चल जाता है कि प्राइस कैसे बनता है। ना सेलर झुकने को रेडी है, ना बायर झुकने को रेडी है। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन हाउ प्राइजेस आर फ्रेम्ड, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको मिल नहीं सकता कहीं पे भी। आप बोलते ना सर कोई महंगे में क्यों खरीदता है, कोई सस्ते में क्यों खरीदता है। आपको गरज होगा तो आप इसको 1500 में भी खरीदोगे।
आप बिड लगा दो 1500, प्राइस 1500 हो जाएगा, प्रोवाइडेड सेलर भी आपको रेडी मिले उस समय। तो अभी प्राइस कितना चल रहा है 1203। बताओ ये करंट मार्केट प्राइस है या लास्ट ट्रेडेड प्राइस है? लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। अब बताओ मैं कहीं पे भी नहीं हूं, मैं अभी बिड लगाता हूं, देखना मैं आ जाऊंगा। देखो मैं बिड लगा रहा हूं, ठीक है, मैंने बिड लगाया, ठीक है 1205, मैंने क्या लगाया 1200, और मैं बाई कर रहा हूं और मैंने सबमिट कर दिया। बधाई हो, आपका अभी ओपन है, स्टेटस क्या है? ये कब कंप्लीट होगा? जब कोई सेलर आएगा 1205 में बेचने के लिए। मैं बाई कितने में कर रहा हूं? 1205 में। एक बार मैं डिटेल में जाता हूं, यहां पर इसके डिटेल्स में जाता हूं और देखता हूं कि मैं कहां पहुंचा हूं। देखो 1205, ये मैं हूं, यस और नो? ये मैं ही हूं, नाम नहीं लिख रहा है लेकिन ये मैं हूं, आपको पता है ये बात। 1205 में मैं खरीदना चाहता हूं, लेकिन बेचने वाला कितने में खड़ा है? 12 झुकने को वो भी रेडी नहीं है, मैं भी अगर रेडी नहीं रहूंगा तो प्राइस ऐसे स्थिर रहेगा, प्राइस ज्यादा इसमें चेंज नहीं होते। इसलिए बॉन्ड मार्केट में प्राइस ज्यादा फ्लैक्चुएट करते हैं या कम फ्लैक्चुएट करते हैं। अगर मैं इसको मान लू ना 1213 रुपए 90 पैसे, तो एलटीपी कितना हो जाएगा? 1213 रुपए 90 पैसे। करके दिखाऊं? 10 रुपए मुझे नुकसान होगा, कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए बस। मैं 1210 करूं, देखो तो ललचाता हूं उसे। चलो मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूं, ठीक है, मैं इसको मॉडिफाई करता हूं। मैं यहां पे गया और मैंने यहां पर किया मॉडिफाई ऑर्डर, मैंने किया 1210, थोड़ा ललचा, वो भी मुझे देख रहा है, यस और नो? मैं भी उसे देख रहा हूं, वो भी मुझे देख रहा है, यस और नो? देखो वो उसको लग रहा, देखो 1210 में आ गया 1210, वो देख रहा है सामने वाले को घर है, उसको पता चल गया होगा कि कहीं ना कहीं आदित्य जैन सर पढ़ा रहे हैं, यस और नो? क्योंकि ऐसे सौदे तो आदित्य जैन सर ही डालते हैं क्लास में समझाने के लिए, उनको लॉस भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो मैं दिन भर रुकता। बताओ और आगे बढ़ूं और झुकूं और इनकी बात मानो सामने वाले की? बोलो यस। चलो सामने, फिर मैं और मॉडिफाई करता हूं, अब तो गारंटी हो जाएगी, इसको पता चल जाएगा कि अब तो आदित्य जैन सर ही है। गया मॉडिफाई किया, अब मैंने किया 1200, उसने कितना लगाया है? 13 रुपए। अब एकदम चिपक रहे हैं, यस और नो? एकदम क्लोज हो रहे हैं, यस और नो? आइए एक बार देखते 1213 रुपए, ये देखिए 1213, अब एकदम क्लोज हो रहे हैं। अब तो वो झुकने को रेडी होने वाला ही नहीं है, क्योंकि उनको पता चल गया कोई ऐसा बंदा है जो बहुत गरज से इसको खरीदना चाह रहा है। उसको पता चल चुका है कि नहीं, अब तो मैं, अब वो बहुत खुश हो रहा होगा, वो बहुत खुश हो रहा होगा। लेकिन उनको क्या पता कि हम बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि हमारा आज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हुआ है। 10 रुपए ज्यादा लग गया, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट कौन क्लैरिटी कहां मिलेगी? वो तो यही मिलेगी, यही मिलेगी। तो चलो और थोड़ा 90 पैसे और आगे बढ़ जाऊं, चलो हाँ 50 पैसे, चलो मतलब आप चाह रहे हैं मैं 80 पैसे करूं, चलो 80 पैसे। अब वो मान जाएगा मेरे ख्याल से 80 पैसे में, चलो उतना तो मानना चाहिए उनको, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या हो गया। प्राइस कितना बना? हो सकता, अब मैंने 13 लगाया था क्या पहले? तो हो गया होगा वो प्राइस, वो मान गया, वो पहले ही मान गया। देखो ये हम लोग जब बात कर रहे थे ना, तो 13 रुपए में ही मेरा कितने में बाई हो गया। देखो अब ये 1213 रुपए किसने बनाया है? मैंने बनाया। ये प्राइस मेरे वजह से ये 1213 रुपए बना है। तो जितने भी होल्डर्स होंगे इस बॉन्ड के पूरे इंडिया में, वो दुआएं दे रहे होंगे मुझे, वाह आज प्राइस बढ़ गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो सबको खुश हो रहे होंगे आज मेरा बॉन्ड का प्राइस इतना बढ़ गया। उनको क्या पता कि मैंने इतना प्राइस दे के खरीदा है क्लास के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। सब पूरे इंडिया में जो भी इस बॉन्ड के होल्डर होंगे वो सब खुश होंगे, यस और नो? क्या कमाल का, देखो क्या डिमांड सप्लाई का खेल है। आप सोचो, कल्पना करो, अगर आप जिस दिन कल्पना कर लोगे उस दिन आप बहुत ज्यादा इस लाइन में आगे निकल जाओगे। तो बधाई हो, आप हुडको के बॉन्ड के मालिक बन गए हैं और आपने बॉन्ड खरीदा है। उसका प्राइस है 1213 इसका बाइंग प्राइस है। और प्रॉफिट लॉस अभी क्या दिखा रहा है?
प्रॉफिट लॉस अभी 0 दिखा रहा है। तो बॉन्ड्स के जो प्राइस होते हैं वो ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करते हैं, बॉन्ड्स के जो प्राइस होते हैं वो ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करते हैं। ऐसा करते हैं इक्विटी को बाई करके देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं बॉन्ड ज्यादा रिस्की है या इक्विटी ज्यादा रिस्की है। आइए एक कोई भी कंपनी के शेयर को हम यहां पर बाई या सेल करते हैं और ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि इक्विटी ज्यादा रिस्की है या बॉन्ड ज्यादा रिस्की है। चलिए, तो आपके सामने अभी हम कुछ शेयर्स सेल कर रहे हैं इक्विटी के। लेट से हमने आइडिया के शेयर सेल किए, ठीक है, लेट से हमने आइडिया के शेयर यहां पर सेल किए हैं, फाइन, ठीक है। देखते हैं कि कौन सा ज्यादा रिस्की है, इक्विटी ज्यादा रिस्की है या बॉन्ड ज्यादा रिस्की है, फाइन। तो आइए देखते हैं, आपके सामने दो मार्केट का डेमोस्ट्रेशन लाइव दिखाया जा रहा है, एक इक्विटी मार्केट और एक बॉन्ड मार्केट, ठीक है। इक्विटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट में हमने काम किया है, देखते हैं हमारा प्रॉफिट लॉस कितना है। देखिए इक्विटी मार्केट में हमें 75 रुपीज का लॉस है, आप देख सकते हैं इक्विटी मार्केट में अभी हमें 75 रुपीज का लॉस है और बॉन्ड मार्केट इंटैक्ट है। बॉन्ड मार्केट का प्राइस अभी हिला नहीं है क्योंकि बॉन्ड मार्केट में जो वॉल्यूम्स होते हैं बहुत कम होते हैं। अभी भी जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं, बॉन्ड मार्केट का जो प्राइस है वो आपका भी चेंज नहीं हुआ है, अभी भी 0 है। लेकिन फिर से मैं रिफ्रेश करता हूं, 3 रुपए का नुकसान है बॉन्ड मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में 3 रुपए का नुकसान है। जरा देखते हैं अब प्राइस कितना चल रहा है हुडको का। हुडको को अब प्राइस चल रहा है 1210, हुडको का प्राइस चल रहा है 1210 और हमने कितने में बाय किया था, 1213। तो हमें 3 रुपए का यहां पर नुकसान है हुडको में और आइडिया में हमें 70 रुपए का नुकसान है। तो किसमें ज्यादा नुकसान होता है, इक्विटी मार्केट, और फायदा भी किसमें होता है, इक्विटी मार्केट में। तो आज मैंने आपको दोनों मार्केट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि इक्विटी मार्केट को क्यों हाई रिस्क मार्केट बोला जाता है और बॉन्ड मार्केट को क्यों लो रिस्क मार्केट बोला जाता है। बॉन्ड मार्केट बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता। आप बॉन्ड मार्केट की वॉल्यूम्स को देखेंगे तो आप देखिए वॉल्यूम मात्र, आप इसके वॉल्यूम को देखिए, मात्र 101 बॉन्ड को बाई और सेल किया गया है। आज दिन भर में 101 बॉन्ड को बाई या सेल किया गया है। और यही चीज अगर हम आइडिया का देखें, आइडिया की कितनी शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है, तो आप देख सकते हैं एनएससी में मात्र, आप देख सकते हैं एनएससी में इसकी जो वॉल्यूम आ रही है वो आप देखिए 255 लाख। आप समझ सकते हैं इतने करोड़ों रुपए की शेयर्स की अभी में ट्रेडिंग हो गई, इतने करोड़ों क्वांटिटी की शेयर्स की ट्रेडिंग हो गई है। एनएससी और बीएससी दोनों को मिला दिया जाए तो करोड़ों में से भी ऊपर फिगर चला जाता है। मतलब कहने का मतलब यह कि इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और बॉन्ड मार्केट की वॉल्यूम बहुत कम है, इसलिए फ्लैक्चुएट भी ज्यादा करता है। देखो पोजीशन में आते, देखो 150 रुपीज का नुकसान है। आप देखिए, इसलिए लाइव इससे अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन आप कहीं जिंदगी में देख ही नहीं पाएंगे। इक्विटी मार्केट का डेमोन्स्ट्रेशन, इक्विटी मार्केट में मुझे 150 रुपए का नुकसान हो गया और बॉन्ड मार्केट में मुझे मात्र 3 रुपए का नुकसान है। तो बॉन्ड मार्केट ज्यादा फ्लैक्चुएट करता है कि इक्विटी मार्केट? डेफिनेटली इक्विटी मार्केट आपका ज्यादा फ्लैक्चुएट करेगा, ठीक है, फाइन सर। इक्विटी मार्केट का परसेंटेज देखिए, इक्विटी मार्केट 3% ऊपर नीचे और बॉन्ड मार्केट का परसेंटेज देखिए, बॉन्ड मार्केट का परसेंटेज मात्र 0.56%, मात्र 0.56%। तो आप देख सकते हैं, और ये भी ज्यादा है, इतना भी नहीं होता है। वो तो आज हमने रेट्स को जबरदस्ती का बढ़ा दिया यहां पर, बट एनीवेज ये सारी चीजें हमने लाइव समझी है, लाइव देखी है। तो इसे कहते हैं बॉन्ड। हमने कौन सा बॉन्ड खरीदा है? हमने बॉन्ड खरीदा है हुडको का। ये बॉन्ड 2016 में इशू हुई थी और ये इसको काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। जब ये इशू हुई थी आईपीओ में तो इसको काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। उस समय, ये 2016 का न्यूज है, ये 2016 का न्यूज है, उस समय उन्होंने 1700 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए थे टैक्स फ्री बॉन्ड के नाम पर, ठीक है, फाइन सर। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी सारी चीजें हम समझ रहे हैं, इतनी सारी चीजें हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अब आपको खुद ये सब चीजें सीखना होगा और सीखने के लिए करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, लाखों रुपए नहीं चाहिए, हजारों रुपए नहीं चाहिए, मात्र 500 रुपए से भी आप सीख सकते हैं, मात्र 500 रुपए से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। हमारा यही कहना है, लर्न मोर अर्न मोर, द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न, ठीक है। आप ग्रुप में हमारे ज्वाइन होइए, आप इन सब चीजों पे अवेयर रहिए, अपडेटेड रहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए। बिकॉज फाइनेंस में करियर बहुत अच्छा रहता है, रिक्रूटिव रहता है और काफी डिमांडिंग है। आप लोगों जैसे प्रोफेशंस की काफी डिमांड है वहां पर। आप लोगों को नॉलेज लेना है, पढ़ाई सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में नहीं आ जाना है, सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाई करना है, क्योंकि आज वही आगे बढ़ पाएगा जो प्रैक्टिकली चीजों को समझता है, जो प्रैक्टिकली चीजों को कर रखा है।
तो आप समझदार हैं, याद रखिएगा, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है। आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। याद रखिएगा, अगर उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। जाते जाते इतना ही कहूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। थैंक यू सो मच।